हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्ड लॉ को ओबे नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसीलिए इन ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है ना, ठीक है, वेपर प्रेशर होता है इन सॉल्यूशंस का, तो रोल्ड लॉ को फॉलो नहीं करते। रोल्ड लॉ क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन, है ना। और ऐसे ही हम बी के लिए बोल सकते हैं, तो ये भी इक्वल नहीं होगा इसके, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको। तो सबसे पहले ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्ड लॉ को फॉलो नहीं करते वो होंगे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है ऐसे सॉल्यूशंस का, या तो वो हाई होगा रोल्ड लॉ ने, जो मतलब रोल्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम जो वेपर प्रेशर निकालते हैं ना, तो एक्चुअल वेपर प्रेशर या तो उससे हाई होगा या फिर उससे लो होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर एक हमारे 3 पॉइंट होते हैं। देखो, सबसे पहले तो रोल्ड लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड क्या है, जो चेंज इन वॉल्यूम होती है ना, मतलब हम जब सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं और जो चेंज इन वॉल्यूम होता है तो वो भी ज़ीरो का इक्वल नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो हीट में चेंज आता है, चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग द सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो वो भी ज़ीरो का इक्वल नहीं होता। बिल्कुल उससे अपोजिट, जो हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे उनसे बिल्कुल अपोजिट हमारे होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है रोल्ड लॉ को तो ओबे करता ही नहीं है, और उसके साथ साथ उसमें एंथैल्पी में भी चेंज आता है और वॉल्यूम में भी चेंज आता है उनके फॉर्मेशन के टाइम पे। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि आपने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, मतलब आपने एक टेबल बनानी है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंसेस के ऊपर। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स तो हमें पता है, या तो रोल्ड लॉ से वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं सॉल्यूशन, या नेगेटिव डेविएशन दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो इनके केस में सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो प्रेशर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकली वो इक्वल नहीं होगा जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू होती है उससे मेल नहीं खाती है। तो इसका मतलब क्या है, या तो उससे कम आ सकती है या उससे ज़्यादा आ सकती है। तो एक केस बनता है जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से। सेकंड केस क्या बनेगा, जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से, है ना। तो जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी ना थ्योरेटिकल वैल्यू से, तो उनको हम बोलेंगे पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और जब जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर की वैल्यू है वो कम आएगी थ्योरेटिकल प्रेशर से, मतलब कैलकुलेशन करेंगे जो हम और जो वैल्यू निकालेंगे उनसे जब कम आएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो उनको हम बोलेंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और जब हम इनके ग्राफ बनाएंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेंगे, हम ग्राफ जो बनेंगे इनके, ठीक है। तो ऐसे करके हम पहला पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं। अभी हम आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर हम इसको पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, कि पहले पॉजिटिवली डेविएटेड पढ़ेंगे और फिर बाद में नेगेटिवली डेविएटेड पढ़ेंगे, तो हमें मतलब होच पोच हो जाएगा सिस्टम। इसीलिए हम एज ए डिफरेंस के तौर पे हम ये पढ़ रहे हैं पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड को। और आप लोगों को लर्न भी उसको मतलब इसी तरीके से करेंगे आप लोग, तो बहुत ईजी रहेगा। तो अब देखो, हमने क्या किया, दो सब्सटेंस लिए, एक ए नाम का एक बी नाम का। हमने क्या किया, उन दोनों को मिक्स कर दिया इस तरीके से कि उनका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है उनके थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जो सबसे पहले पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ये सब्सटेंस ए लिया और एक ये सब्सटेंस बी लिया, ठीक है। तो ये ए के मॉलिक्यूल हैं, ये हैं बी के मॉलिक्यूल। तो अब जो सॉल्यूशन बना है इन दोनों को मिक्स करने के बाद, तो मिला है यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होता है, हमने बोला कि जो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल प्रेशर है, ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा थ्योरेटिकल प्रेशर से।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ए और बी के पार्टिकल हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब क्या है, एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा भी उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो बॉयल हो जाते हैं, मतलब वो लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया है यहाँ से, ठीक है। अब लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि उनका वेपर प्रेशर हाई हो गया है ना। थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो बॉयल हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो गए तो वेपर प्रेशर उनका हाई हो जाएगा। तो ये है जो पॉइंट, वो है पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। इसके लिए जो रोल्ट लॉ का ग्राफ बनता है ना, वो कैसे बनता है, नॉर्मल जो ग्राफ होता है हमारा, यहाँ पे हम प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट होता है, एक होता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, तो ऐसे करके हम ग्राफ बनाते हैं। और हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसका ये होता है पीटी, ठीक है। तो ये क्या हमारा टोटल वेपर प्रेशर है। तो अब ये ऐसा ग्राफ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ये क्या है पॉजिटिवली डेविएटेड है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, वो हमारा ऐसे करके थोड़ा ऊपर बनेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर करके आप इस चीज़ को शो करोगे, और जो टोटल बनेगा वो भी यहाँ से ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ दिखाते हैं। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा हमारा इथेनॉल प्लस वाटर ले सकते हो आप। इथेनॉल होता है C2H5OH प्लस में वाटर है। ये इन दोनों का जब भी सॉल्यूशन बनता है, ये पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाएंगे। अब क्या है, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे दो सब्सटेंसेस को मिक्स करें जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, बहुत लव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनको हमें बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, मतलब क्या, उसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ए के मॉलिक्यूल थे, ए के मॉलिक्यूल, और ये थे हमारे बी के मॉलिक्यूल, है ना। इसको मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, ए और बी। जब हमने सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे इन दोनों का, तो ये ऐसा सॉल्यूशन बना कि जो ए और बी थे ना, वो बिल्कुल पास आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास आ गए हैं। इसका मतलब इनके दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, जिनको आप लोग बॉयल करोगे तो जितना टेम्परेचर दोगे, इनके बीच का फोर्स तोड़ने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही टेम्परेचर लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके वेपर्स आसानी से नहीं बन पाएंगे, और जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो मतलब क्या है, ये कम टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होंगे। और इसके लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़े, तो इसके लिए ग्राफ रोल्ट लॉ का नॉर्मल जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होती है ना। ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, ठीक है। मैं जस्ट आपको ऊपर से बना के दिखा रही हूँ, आप सारे पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो। अब क्या है, ये तो नॉर्मल रोल्ट लॉ वाला ग्राफ है, हमें नेगेटिवली डेविएटेड ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो नीचे जा रहा है, मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या आ गया है, कम आ गया है, ठीक है। कम क्यों होगा, क्योंकि ये इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो इनके वेपर नहीं बन पा रहे हैं आसानी से, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो इसके लिए कैसे दिखाएंगे, ये नीचे से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये नीचे है, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से कम हो गई है, और ये जो टोटल है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे कम हो गई है। तो ऐसे करके हम नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका एग्जाम्पल ये है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, एसीटोन प्लस एनिलीन का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो नेगेटिवली डेविएटेड एनिलीन का सॉल्यूशन है, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसका बन जाता है ना।
इसके लिए एक और एग्जांपल अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब क्या है इसके लिए, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया एग्जांपल वाला। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमने जैसे यहाँ पे देखा भी है, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर as compared to AA and BB, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ए और बी भी, तभी तो जाके वो जल्दी से बॉयल नहीं हो रहे, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in AB is more as compared to AA and BB, ठीक है। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखेंगे, आप लोगों की बुक में दिया हुआ है वो एग्जांपल। तो हमने एग्जांपल लिया है इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का। इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होता है, सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, है ना। तो जब हम अगर प्योर इथाइल अल्कोहल लेते हैं ना, तो उसके बीच में ये एक मॉलिक्यूल है C2H5OH, ये सेकंड है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो जब साइक्लोहेक्सेन हमने इसके अंदर ऐड किया है ना इथाइल अल्कोहल के अंदर, सबसे पहले इथाइल अल्कोहल था, उसके बाद अगर जब हम साइक्लोहेक्सेन को ऐड करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जो स्पेस है ना बीच में, इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच में, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन की वजह से टूट जाते हैं और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में वो वीक हो जाते हैं। देखो एक तो फोर्स ये था जो अल्कोहल मतलब जो इथाइल अल्कोहल है इसको बांध के रख रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट था, ये देखो ए और बी के बीच में वीक हो गया है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ए भी मान लेते हैं ना, ए एक के बीच में स्ट्रॉन्ग था, है ना। तो ऐसे करके हम इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। ऐसा ही हमें लेना है एग्जांपल किसके लिए, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो इसके लिए हम ले सकते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म वाले एग्जाम्पल। ये वाले एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो हम यही लेंगे। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C+O CH3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म होता है वो हमारा होता है CHCl3, तो इसको हम देंगे CHCl3। अब क्या था, जब आपके पास ये सोल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, या फिर ये सॉल्वेंट था, ये सोल्यूट था, तब ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग थे। लेकिन जब आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन बना दिया ना, सॉल्यूशन बना दिया तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जब हम इनको मिक्स करते हैं तो नए अट्रैक्टिव फोर्स बन जाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड मतलब लिक्विड की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में से जो निकल के वेपर बन रहे थे ना वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और इस वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। यही हमने बोला था कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। ये वेपर प्रेशर का ही तो ग्राफ है, प्रेशर का ग्राफ है, तो ये नेगेटिवली डेविएटेड है, मतलब एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, मैंने आपको यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन होता है हमारा, ठीक है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं।